मदद करो, कोई मेरी मदद करो। क्या तुमने कुछ सुना? नहीं, पता है क्यों? क्योंकि लंच ब्रेक खत्म होने में अभी 5 मिनट बाकी है। कोई मेरी मदद करो प्लीज। क्या सच में तुम कुछ नहीं करने शांत वाले? हो जाओ, रुकी। अभी हम ड्यूटी पर नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ। हे, वहीं रुक जाओ। सर, आप ठीक हैं? हाँ शायद। उसने कुछ लिया तो नहीं? नहीं, आप वक्त पर आ गए। जेसन, उसे पकड़ो, वो भाग रहा है। मेरा पेट अभी काफी भरा हुआ है, भागूंगा तो क्रैम्प आ जाएगा। ठीक है, तुम इनके साथ यहाँ रुको, मैं चला जाता हूँ। भूल जाओ उस बात को। नए चीफ 10 मिनट में ब्रीफिंग देने वाले हैं और इस केस के चक्कर में मैं वो मिस नहीं करना चाहता। लेकिन ये हमारा काम है। लेकिन लंच ब्रेक में कोई काम नहीं होता। आपकी वजह से वो दूर भाग गया। वो तो अभी तक आधे रास्ते तक पहुंच गया होगा। और दूसरी बात, सरकार मुझे किसी गुंडे का पीछा करने के पैसे नहीं देती। आप कम से कम मेरी रिपोर्ट तो दर्ज करवाओगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जेसन, तुम ऐसा मत दिखाओ कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। देखो, मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ, रुकी। अगर हम रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और उस आदमी को नहीं पकड़ते हैं तो इससे मेरी गिरफ्तारी का दर कम हो जाएगा और मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। मैं इसे नहीं मानता। देखो, मैं लोगों की मदद करने में विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं पुलिस वाला बना हूँ। चलो बढ़िया है। दुनिया को बचाने की कोशिश के लिए गुड लक। मुझे यकीन है कि तुम सारी दुनिया को बचा लोगे। मैं उसकी जगह आपसे माफी मांगता हूँ। वो कभी मदद नहीं करता। ये उसका तरीका है। आप सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। और उसने जो भी कहा उसकी परवाह किए बिना मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज करने में मदद कर सकता हूँ। आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम चुप बैठकर अपराधियों को ऐसे बढ़ावा नहीं दे सकते। अच्छी बात है। वैसे स्टेशन पास में ही है, मैं आपकी मदद करता हूँ। ओह, थैंक यू। अंदर आ जाओ, शर्माओ मत। तुम्हारा समय पर आना ये एक अच्छे ऑफिसर की पहचान है। थैंक यू सर। मैं लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और सिर्फ इसी वजह से मैंने पुलिस में भर्ती होने का फैसला किया था। अच्छी बात है, वहां बैठ जाओ। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि मेरी वजह से आपको लेट नहीं हो रहा। आपका साथी नए चीफ के साथ कुछ ब्रीफिंग की बात कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप वो मिस करें। ये जॉब मैंने लोगों की मदद करने के लिए की है, चीफ के लिए बिल्कुल नहीं। ये शर्मनाक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं पूरी जिंदगी यहीं पड़ोस में रहता था और ये मानो स्वर्ग था। और अब सब कुछ बदल गया है। अपराधी हर दिन बेखौफ होते जा रहे हैं। लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप कर रहे हैं। अब बहुत अच्छे इंसान हैं। कुछ लोग आपके साथी की तरह हैं जो किसी की मदद नहीं करते। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या सभी लोग आ गए? ऑफिसर रॉबिन को छोड़कर यहाँ पर हर कोई है सर। वो कभी भी कहीं पर भी समय पर नहीं पहुँचते। खैर, ये ऑफिसर रॉबिन के लिए सही नहीं है। हम अपने काम करने का पुराना तरीका बदलने जा रहे हैं। अपराध बढ़ते जा रहे हैं और ये हम पर निर्भर है कि हम इसकी संख्या कैसे कम करें। तो मैं एक स्पेशल यूनिट बनाने जा रहा हूं जिनका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों की रक्षा करना होगा। और ये स्पेशल यूनिट हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत ही खास प्रोजेक्ट है। पिछले महीने ही मेरी 84 वर्षीय मां पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया गया और लूटपाट की गई। वो जिंदा नहीं बच पाई। ये तो बहुत ही दुख की बात है सर। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरी मां ने अपनी जिंदगी का ज्यादा समय यहीं पड़ोस में बिताया। यह शहर पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह पहले जैसा नहीं रहा। इस नई यूनिट का लक्ष्य है कि लोगों के मन में हमारे प्रति विश्वास पैदा करना। तो इस काम के लिए मेरा पहला आदेश है कि इस कमरे में से किसी एक को इस यूनिट को लीड करने के लिए चुनना। सर, मुझे बोलने दीजिए। सर, मैं हमेशा समाज के लोगों की और खास करके उन बुजुर्ग लोगों की जो सबसे ज्यादा कमजोर है, मैं उनकी रक्षा करने के लिए ही पुलिस ऑफिसर बना हूं। ठीक है रॉबिन्स, तुम ब्रीफिंग के लिए लेट हो गए। मैं बिजी था टॉम्किंस की मदद करने में। अब आगे मैं देख लूंगा।
तुम जल्दी जाओ, क्योंकि नए बॉस को देर से आना पसंद नहीं। हाँ सर, ठीक है, मैं चलता हूँ। ये आपकी रिपोर्ट लिख लेंगे। हाँ बेशक, आपकी मदद के लिए शुक्रिया ये बेटा। मेरी खुशनसीबी है, काश हम उसे पकड़ लेते। अगर आपके साथी ने आपकी मदद की होती तो वो नहीं भागा होता। शायद अगली बार। ठीक है सर, बताइए क्या हुआ था। आप सभी की फाइलों का रिव्यू करने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि यूनिट को लीड करने के लिए सही कौन है। ऑफिसर जैन? ओह, शायद तुम ऑफिसर रॉबिन्स हो, है ना? यस सर, माफ करना, लेट हो गया। बैठ जाओ। अच्छा है कि तुम ब्रीफिंग शेड्यूल में शामिल हो गए। मुझे माफ कर देना, यहाँ पास में एक व्यक्ति को लूटने की कोशिश की जा रही थी, मैं उसी की मदद कर रहा था। हमारे नए चीफ की पहली ब्रीफिंग मिस करने का ये कोई अच्छा बहाना नहीं है। एक पुलिस वाला जानता है कि अच्छा काम कैसे करना है और वक्त पर कैसे पहुंचना है। ये नए हैं, ये एकेडमी से 4 हफ्तों तक बाहर थे, लेकिन मैं इन्हें अच्छा पुलिस बनाऊंगा। सुन के अच्छा लगा जैनसन। अपने मेंटोर की बात सुनो ऑफिसर रॉबिन्स। ये सबसे अच्छा तरीका है कि काम को अच्छे से कैसे किया जाए। हाँ सर, मैं करूंगा। अब जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि मैंने चुनाव कर लिया है कि यूनिट को लीड कौन करेगा। चीफ, आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। परफेक्ट, उन्हें अंदर भेजो। मैंने अपनी माँ के पड़ोसी और मेरे फॉर्मर लीग कोच को समाज की ओर से बात करने के लिए बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें वो सम्मान दें जो उन्होंने कमाया है। तो आप लोग उनकी समस्याओं को ध्यान से सुने। वो यहाँ बहुत लंबे समय से रहते हैं। पुलिस फोर्स को कैसे सुधारा जा सकता है, ये लोकल व्यक्ति से सुनना अच्छा होगा सर। चार्ल्स, कितने बड़े हो गए हो तुम, हाँ? वर्दी में अच्छे लग रहे हो। आपसे मिलकर खुशी हुई कोच टॉम। मुझे भी। ऑफिसर रॉबिन्स, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। चार्ल्स, ये जो है ना, ये अच्छे ऑफिसरों में से क्या सच में? हाँ। ओह, देखो तो फिर से कौन मैदान छोड़ रहा है। सर देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि पहले क्या हुआ था। दरअसल पहले क्या हुआ था? मैं बताता हूँ कि इस ऑफिसर ने मेरी मदद की आवाज को नजरअंदाज कर दिया और इतनी बेफिक्र से वहाँ पर खड़े थे कि चोर भाग गया। क्या कहा आपने? इन्होंने तो परवाह करने का नाटक भी नहीं किया। कहा कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। अगर ऑफिसर रॉबिन्स मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं जख्मी हो जाता या मर जाता। ऐसी बात नहीं है चीफ, मैंने इनकी आवाज नहीं सुनी, मैं कसम खाता हूँ। बकवास बंद करो, आपने मेरी आवाज सुनी थी। और ये अपने साथी ऑफिसर से कह रहे थे रिपोर्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे परेशानी होगी। ऐसा हुआ था? ऑफिसर रॉबिन्स, तुम्हें इसलिए देर हुई क्योंकि तुम इनकी मदद करने गए थे? हाँ सर, मैं लोगों की मदद करने में विश्वास करता हूँ, तो मैं वहीं उनकी मदद करने के लिए रुक गया। तो थैंक यू ऑफिसर रॉबिन, तुमने मेरा निर्णय लेना आसान कर दिया। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो मुझे खुशी होगी तुम्हें स्पेशल यूनिट का लीडर बनाने में। रुकिए, सुनिए सर, ये तो बिल्कुल नए हैं, ये योग्य भी नहीं है। ऑफिसर जेसन, तुम्हारे लिए ऑर्डर है कि अगले 3 महीने तक तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है ऑफिसर रॉबिन्स? हाँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, आपका शुक्रिया। हे हनी, प्लीज ये बटन बंद करने में हेल्प करोगे? ठीक है। ये बंद नहीं हो रहा। ये जैकेट बहुत छोटी है। या तुम बहुत मोटी हो। अगर तुम मेरे साथ वर्कआउट करती तो ये जरूर तुम्हें फिट आ जाती। मैं पहनने के लिए कुछ और ढूंढ लेती हूँ। ये क्या कर रही हो? मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। तुम ये चॉकलेट खाना चाहती हो, वो भी तब जब ये कपड़े तुम्हें फिट नहीं आ रहे हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलते चलते खा लूंगी। तुम कभी सुनती क्यों नहीं? अगर तुम मेरी सुनती तो तुम्हारी जैकेट भी तुम पर फिट आती और तुम कभी ऐसी दिखती भी नहीं। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुम पहले अच्छी लगती थी, अपना ध्यान भी रखती थी, इस लड़की की तरह। पर अब तुमने अपना बिल्कुल ध्यान रखना ही छोड़ दिया है।
अरे बस करो, बस। रोना ही तो आता है तुम्हें। तुम्हारे नाटक के लिए टाइम नहीं है, मुझे क्लाइंट्स की ट्रेनिंग करवानी है। नाइन, 10, वेरी गुड। थैंक्स, आज अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कमर भी पतली हो गई है। क्या सच में? जैसी वेनेसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा था वर्कआउट करके तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम गलत सोच रही हो। ये कौन है जैसी? ये सिर्फ क्लाइंट है मेरी। क्या सिर्फ क्लाइंट? वाओ, कल रात जब तुम मेरे साथ थे तब तुम कुछ और ही कह रहे थे। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हें क्या लगा और क्या होना चाहिए था? हाँ, तुम कितनी ज्यादा मोटी हो गई हो और अब तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतने सालों बाद? सॉरी, पर मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए था, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जैसी जल्द ही अपनी एक्स वाइफ को भूल गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था और उसकी जिंदगी मजे में कट रही थी। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ वनेसा धीरे धीरे तलाक के दुख से बाहर आ गई। अब वो हर हाल में वजन कम करके पहले से भी खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन अचानक जिम पहुंचने पर जैसी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे ट्रेनर के लिए उसे धोखा दे रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पर उसकी एक्स वाइफ वनेसा ने अपनी जिंदगी सुधारने का फैसला कर लिया था। उसने सारा जंक फूड और चॉकलेट कैंडीज उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिए और हेल्दी चीजें खाना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने जिम जाना और मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि अपना वजन कम कर सके। उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशें करती रही। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। जैसी अकेला था, डिप्रेशन में था। उसने जिम छोड़ दिया और जंक फूड खाकर अपना वजन बढ़ा लिया। जैसी ने अपनी परवाह करना ही छोड़ दिया। और एक दिन यूं ही चलते चलते उसे वनेसा नजर आई। वेनेसा? ओह माय गॉड, क्या लग रही हो तुम? तुम इतनी फिट हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हे जैसी, तुमसे एक बात कहूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। उस लड़की का क्या हुआ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? वो किसी दूसरे ट्रेनर के साथ चली गई मुझे छोड़कर। खैर छोड़ो, क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? डार्लिंग, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। माफ करना, पर अब कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है ना, मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। इस बार भी नेगेटिव आया। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम डैड बनने के लिए कितने बेताब। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, मेरे पास आओ। तुम जाकर देखोगे, शायद स्टेसी होगी। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। हेलो ब्यूटीफुल। ओह, कटरीना की फिक्र मत करो, वो फ्रेश हो रही है। ओह सही है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ओके, लेकिन पहले जरा यहाँ आओ। क्या तुमने ये क्या चल रहा था?
कुछ नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। स्टेसी, तुम बताओ ये क्या चल रहा था? देखो, अब हम इस रिश्ते को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? मुझे क्या बताना है डेवन? बताने के लिए कुछ भी नहीं। हम दोनों पिछले 1 साल से साथ में हैं कटरीना। क्या? नहीं, इस पर यकीन मत करो। हम इस बात को और छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि सच तो यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ क्यों जरा हो तुम रहा अपना है? मुंह क्यों? बंद रखो। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं। और मैं डैड बनने वाला हूं। ओह माय गॉड स्टेसी, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मुझे डैड बनना है, पर तुम नाकाम रही। देखो, सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती। इसी का नाम जिंदगी है। आओ चलें। डेविन और स्टेसी वहां से चले जाते हैं और कटरीना अपने टूटे दिल के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है। डेविन जल्द ही कटरीना के बारे में भूल जाता है और वो स्टेसी और अपने आने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और कटरीना भी धीरे धीरे खुद को संभालना सीख जाती है। वो एक नए जोश के साथ अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है। कई दिनों के बाद डेविन को स्टेसी की प्रेगनेंसी पर शक होने लगता है। इतने दिन गुजरने के बाद भी उसका पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। कटरीना अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करती है और उसी के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आता है जो उसे इतना प्यार देता है जिसकी वो हकदार है। कटरीना की जिंदगी में खुशियों की बहारें आती हैं तो डेविन की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। एक दिन डेविन स्टेसी को दूसरे मर्द की बाहों में बाहें डाले देखता है और जब वो उससे सवाल पूछता है तो वो बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो तो बस उसे और कटरीना को अलग करने के लिए नाटक कर रही थी। डेविन बिल्कुल उदास और अकेला हो जाता है और 2 साल बाद वो कटरीना से मिलने की कोशिश करता है। कटरीना, ओह, हाय। आजकल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं पूछना चाहता था कि क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? लेकिन स्टेसी और तुम्हारा बच्चा, उस बच्चे का क्या? सच तो यह है कि उसने मुझे धोखा दिया और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी झूठ कहा। छोड़ो उसे, वो जरूरी नहीं है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे एक और मौका दोगी? हे जान, रोजी को भूख लगी है। ओके स्वीटी, कार में इंतजार करना। ओके। ये मेरे हस्बैंड है जिम और वो मेरी बेटी है रोजी। तुम देख सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इतनी आसानी से? आई एम सॉरी डेवन, लेकिन सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती और इसी का नाम जिंदगी है। गुड लक टू यू। सुनो डार्लिंग, मैं टॉड को मिलने जा रहा हूँ 5th स्ट्रीट के न्यू बार में। अगर किसी हॉट लड़की ने बात करने की कोशिश की? स्वीट हार्ट, मुझे जो हॉट लड़की पसंद थी उससे मैंने शादी कर ली। झूठ मत बोलो। पर देखो तो मुझे, जब से प्रेग्नेंट हुई हूं मैं कितनी अजीब लगती हूँ। प्रॉमिस करो मुझे धोखा नहीं दोगे? हाँ, आई प्रॉमिस। मुझ पर भरोसा रखो, ओके? अगर भरोसा नहीं है तो सब कुछ बेकार ही है ना। ठीक है। हैव फन।
चीयर्स मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। चीयर्स। थैंक यू, तुम आ गए। कोई बात नहीं। 1 2। वाओ। ओ हेलो ब्यूटीफुल। साथ में एक ड्रिंक लोगी? एक्चुअली तुम्हारे दोस्त के साथ पीने में मजा आएगा। सॉरी, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या दोस्त भी नहीं बना सकते? दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। हाँ, दोस्ती करने में भला हर्ज ही क्या है। एक एक ड्रिंक और देना, और इस बार 2 नहीं 3। 3 और अभी लाया। आज मेरा बर्थडे है। वेल हैप्पी बर्थडे। और उसने बेड पर ही सुसु कर दिया। तुम बहुत फनी हो। तुझे याद है ना? हाँ, मूड क्यों खराब कर रहे हो? उससे बाद में बात कर लेना। हाँ यार, थोड़ी देर बाद में बात कर लेना। पर मेरी बीवी का कॉल है। बस आज रात के लिए उसे भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसे फोन करना होगा। ये लो दोस्तों, ये रहे आपके 3 और शॉट्स। 10 मिनट बाद बात कर लेना दोस्त। भूल गए, आज मेरा बर्थडे है। चीयर्स। हाँ, ओके, ठीक है। चलो दोस्तों, चीयर्स टू मी। आज कॉलेज के दिनों की तरह फुल नाइट पार्टी होगी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं, डोंट कभी वरी, तुम हमें बता सकती हो, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। मैं अपनी बीवी को फोन करके आता हूँ। देखो, तुम्हारा दोस्त तो चला गया, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या, रहने दो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं शादीशुदा हूँ। पर हम में से उसे कौन बताने वाला है ना? नहीं, शायद तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं रही हो। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और उसे मुझ पर भरोसा है, और मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, तो क्या चल रहा है? माफ करना टॉड, मुझे जाना होगा। ये लो ड्रिंक्स के पैसे। हैप्पी बर्थडे। ओह, थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया। अरे बाप रे, स्वीटहार्ट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज बार में एक लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई थी। तो तुम्हें वो अच्छी लगी? वैसे मुझसे तो ज्यादा ही खूबसूरत होगी। तुम इस तरह की बातें क्यों करती रहती हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा मूड चिड़चिड़ा सा हो गया है। मेरी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही। अब मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और सोशल मीडिया पर सुंदर लड़कियों को देखकर बहुत बुरा लगता है। यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम किसी से प्यार न कर बैठो और मुझे न भूल जाओ। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी एक दोस्त को बार में तुम्हारे पास भेज दिया फ्लर्ट करने के लिए, ये देखने की तुम क्या करोगे। अब समझे तुम? वो लड़की मेरी दोस्त थी, और वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैंने उससे कहा था, मुझे पता करना था कि तुम धोखा दोगे या नहीं। तो तुम मेरा टेस्ट ले रही थी?
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ पता है, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि तुम मेरा भरोसा तोड़ दोगे, पर मैंने ही तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ कर देना। मुझे पता है अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे, मैं जानती हूँ। देखो, तुमने जो किया वो गलत था, पर शायद अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम वो अकेली लड़की हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा जिससे हमारा घर टूट जाए। ओके? ओके, आई एम सॉरी इस सब के लिए। मुझे पता चल गया है कि अगर भरोसा नहीं तो सब कुछ बेकार है।